बिल्कुल, तो लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से एक एक चीज करके ये पूरा का पूरा सीज फायर के लिए जो आपसी सहमति बनी है संघर्ष विराम के लिए, वो किस तरह से बनी है और क्या कुछ उसके पीछे का घटनाक्रम रहा है। सर, एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है ये भारत के लिहाज से कि किसी भी प्रेशर में वो अपने एक्शन से पीछे नहीं हटा। निश्चित रूप से ये पहली बार हो रहा है, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं, बल्कि सभी भारतीय कर रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत बड़े और फैसले लिए और उनको क्रियान्वित किया। अब जहां सीज फायर हो गया है तो मेरे अनुमान के हिसाब से जो पहली चीज जो शायद मेरे अनुमान के हिसाब से पहली चीज जो इसमें ढिलाई दी जाती है वो है जो हमने एयर स्पेस क्लोज किया है पाकिस्तान ने, वो भारत ने ये शायद पहले ही खोले। उसके बाद दूसरी जो एक्शन होता है वो होता है कि जो एम्बेसीज के अंदर हमने नंबर कम किए शायद उनको। डेफिनेटली मैं ऐसा क्यों मेंशन कर रहा हूं कि किसी भी रूप में भी IWT इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई भी छेड़खानी भारत नहीं करेगा जब तक कि जो भारत के हित है। सर, एक चीज और, क्या इसको एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग, एक मोहलत देखा जाए कि पाकिस्तान के पास अगले 40 घंटे यानी कि जो अगली बातचीत है उससे पहले पहले ये एक मोहलत है कि सुधर जाओ? निश्चित रूप से इसमें कोई हाउस ऑन ट्रैक। सीज फायर एक प्रकार से बहुत साफ संदेश है कि आप एक सभ्य राष्ट्र की तरह रहिए जैसे बाकी राष्ट्र रहते हैं। देखिए हमारे बीच में हम पड़ोसी हैं और कहते हैं ना पड़ोसियों को आप नहीं नकार सकते, पड़ोसियों को नहीं चेंज कर सकते आप, तो हम उनके अच्छे पड़ोसी बने रहे हमेशा। वो उनसे भी हमें वही चाहते हैं कि उसी प्रकार का वो हमें रेसिप्रोकेशन करें। तो ये 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए। आप इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है कि उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसको कैसे लेती है, उनका आवाम इसको कैसे लेता है, वहां के नेता कैसे लेते हैं, उनका विपक्ष कैसे लेता है, उसके बाद जो है वो कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। जरा हम अपने पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से भी बातचीत कर लें। देवेंद्र, यहां पर जिस तरह से 12 तारीख का वक्त जो है मुकर्रर हुआ है, दोनों मुल्कों में सहमति बनी है, फिलहाल किसी भी तरह का कोई एमिनेशन फायर नहीं होगा, लेकिन अगली बातचीत 12 मई को 12 बजे होनी है। तो एक तरह से देखा जाए पाकिस्तान को सोचने समझने के लिए ये वक्त दिया गया है, ये मोहलत दी गई है। देखिए यही होना है इसमें। फिर 12 तारीख को भी अगर आप देखें ना तो उसमें कुछ बहुत नया चीज़, कुछ अलग चीज़ हो जाए ऐसा नहीं होगा। इसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। एक बड़ी समस्या ज़रूर होगी, जैसा कि पैनलिस्ट वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के भीतर अगर आप देखें तो वहाँ भी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे जिन लोगों की दुकानदारी चलती है वो इसे बहुत हवा देने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, मुनीर को लेकर फौज के भीतर बहुत समस्या खड़ी की जाएगी। लेकिन इसके फेस सेविंग के तौर पर पाकिस्तान ने जो 2 दिन अपने ड्रोन भेजे हैं उस ड्रोन को दिखाया जाएगा। और दूसरा उनका सोशल मीडिया का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा है उस प्रोपेगेंडा के सहारे अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी उन्होंने एक भ्रम फैला दिया। जैसे आज पाकिस्तान में इस बात को लेकर खूब चर्चा थी कि दिल्ली में लाइट कटी हुई है, दिल्ली का पावर कट है और ये काम पाकिस्तान ने कर दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडा के सहारे अगर पूरे देश को अगर आप उस इमोशन में बांध रहे हैं तो वहाँ पर फेस सेविंग को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने जा रही है। इतना जरूर है कि पाकिस्तान की जो कमजोर स्थिति है उसमें एक चीज़ देखें तो ये पाकिस्तान कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि भारत उस पर फुल फ्लेजेड वॉर करे। दूसरी तरफ भारत के हिसाब से भी देखें तो भारत की इकॉनमी जिस दिशा में जा रही है वहाँ पर भारत बिल्कुल ही अफोर्ड करना नहीं चाहता कि वो अपने ऊपर एक युद्ध थोप ले। और एक चीज़ और कि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पिछले 10-11 साल में भारत बनाम पाकिस्तान उसके पहले बड़ा चलता था। इस एपिसोड को अगर छोड़ दें तो भारत ने लगभग पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग किनारे कर दिया था और पाकिस्तान हमारे बातचीत का भी हिस्सा नहीं था। अगर फुल फ्लेजेड वॉर में आप जाते तो फिर वो समस्या होती है और फिर भारत और पाकिस्तान फिर काफ़ी समय के लिए दोनों एक दूसरे के सामने रहे होते। अच्छा था कि ये पहलगाम हमला के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया और बहुत कम दिनों में ये सीज फायर की स्थिति आई और फिर उसके बाद भारत एक बार फिर से इकॉनमी की अपनी रफ्तार पर बढ़ेगा, पाकिस्तान वही किनारे रहेगा। इतना ज़रूर है 2 चीज़ें कि पहली बात कि कोई फिर से ऐसा नहीं होगा कि आतंकी घटनाएं बंद हो जाएंगी, कुछ ना कुछ होते रहेंगी, उस पर कार्रवाई वैसी ही होगी। और पाकिस्तान में जो अदृश्य शक्तियाँ जो अपना ऑपरेशन करते रही हैं वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन देवेंद्र, अब ये आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है का पाकिस्तान को उसको लेकर के कोई कमिटमेंट तो देनी होगी। हमने हमला तो आतंकवाद के ऊपर ही किया, हमारा रिस्पांस जो गया था वो पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में ही गया है। तो क्या पाकिस्तान को उस बारे में भारत को कोई ठोस प्रमाण या कोई ठोस कमिटमेंट देनी होगी? नहीं सौरभ, और क्योंकि उसके बोलने से ही होता है और बोलने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब पाकिस्तान जो अधिकतम कर सकता है वो यही कर सकता है कि वो बोले, और उस बोलने का आप समझ सकते हैं कि वो तो बार बार यही कहता है कि आतंकवाद में हमारा कोई हाथ नहीं। वो प्रेशर उसके ऊपर अमेरिका का जो प्रेशर है वहाँ पे ये सौरभ बहुत काम देगा कि अगर इस तरह की हरकत फिर कराए फिर भारत रिटेलिएट करेगा, और ये बात अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा। वहाँ पर पाकिस्तान को वो कंट्रोल में एक हद तक करेंगे। लेकिन ऐसी जिहादी ताकतें
पाकिस्तान में इतना ज़्यादा घर कर चुकी हैं कि कई सारी चीज़ें तो उनके अपने कंट्रोल में नहीं होती, वो अपने बच्चों पे गोलियां चला लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो अगर आतंकवाद को लेके वहाँ की सरकार सौरभ कोई ठोस आश्वासन दे, उसका कोई मतलब नहीं है। आतंकवाद उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है। ये जरूर है कि अब उनके अंदर डर है और उस डर से वो इस तरह की चीज करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे। यानी आतंकवादी घटनाएं छिटपुट जरूर शायद देखने को मिले एक अंतराल के बाद, लेकिन इस तरह की हिमाकत, इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करने से 100 बार सोचेगा। इस तरह का प्यूनिटिव एक्शन यहां पे है और सीधे सीधे भारत ने जो ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट किया जाएगा। कोई दस्तावेज या बातचीत नहीं होगी, सीधे सीधे एक्शन होगा। ये नीति अपनी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने रख दी है। लेकिन